अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अच्छा क्लास 8, आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ये टॉपिक है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपकी साइंस की बुक का पेज नंबर 4 है, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। अच्छा, इस टॉपिक का मेन पर्पस क्या है, इसको पढ़ने का मकसद क्या है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का? कि सेलुलर हम कहते हैं सेल को, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज हो के किस तरह से आपस में मिल के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ बना रहे होते हैं। ठीक है, कि सेल किस तरह से आपस में मिलके किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं, किस तरह की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ बना रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हमने उनको मेन 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 हमारे पास आते हैं प्रोकैरियोट्स, फिर प्रोटिस्ट, फिर फंजाई, फिर प्लांट्स एंड फिर एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनकी जो बॉडी है वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी होती है। और प्रोटिस्ट में वो आ जाते हैं जिनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी होती है, होते वो भी यूनिसेलुलर ही हैं। फिर फंजाई का आपको पता है, और प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बेसिकली 5 ग्रुप्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारे पास सेल्स है ना, वो 3 वेज में आपस में जॉइन होते हैं, अरेंज होते हैं, और वो फिर ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ बनाते हैं। सेल अरेंज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल 3 तरह से जॉइन होके, अरेंज होके ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ बना रहे होते हैं, जिनमें हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये मेन 3 आपने याद रखनी है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस। तो नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 जो आपका आ रहा है, यहाँ पे देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर, यूनी कहते हैं एक को और सेलुलर कहते हैं सेल को। तो यूनिसेलुलर का मतलब हो गया एक सेल वाले, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जानदार को। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी है। तो ऑर्गेनिजम्स वूज बॉडी इज ओनली मेड अप ऑफ वन सेल, या फिर ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ और इंडिविजुअल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके गिवन, यहाँ पे अमीबा की है। ये देखो अमीबा आपका इस तरह का होता है देखने का। देखो ये आप रियल आइज से अपनी आंखों से नहीं देख सकते, यू हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी अमीबा। इतना ये छोटा होता है क्योंकि एक ही सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अमीबा मिल गया, ये रियल में इस तरह से माइक्रोस्कोप के नीचे आपको नज़र आता है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पैरामेजियम। ठीक है, ये रियल में देखने में माइक्रोस्कोप के इस तरह का नज़र आता है। ठीक है, और जो थर्ड हमारे पास आता है वो युगलीना आता है। युगलीना आपको थोड़ा इस तरह का मिलता है। ठीक है, ये आपका युगलीना है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे? यूनिसेलुलर, जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सबसे पहले कॉलोनियल से पीछे हम थोड़ा सा जाएंगे तो हमारे पास वर्ड आएगा कॉलोनी। कॉलोनियल का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस फॉर्म में रह रहे होते हैं? कॉलोनी की फॉर्म में। अगर आपसे कोई पूछे कॉलोनी क्या होती है, तो सिंपल सा आंसर ये है कि जब एक ही नेशन के, एक ही बरादरी के लोग, एक ही ख़ानदान के लोग एक जगह पे इकट्ठे रह रहे हों, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? ये कॉलोनी बना के रह रहे हैं। जैसे अगर न्यूयॉर्क में ब्रिटिश लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं तो हम कहेंगे ये ब्रिटिश कॉलोनी है न्यूयॉर्क की। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या होता है कि कॉलोनियल में सिंपल सा है, बहुत इजी है कि कॉलोनियल में होता है कि काफ़ी सारे सेल्स मिलके ना इकट्ठे रह रहे थे, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स मिलके यूनिसेलुलर। देखो यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल था, वो रह रहा था। कॉलोनियल में क्या होता है? हंड्रेड्स ऑफ सेल मिलके इकट्ठे रह रहे होते हैं, लेकिन इनके दरमियान में कोई लेबर नहीं होती, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि देर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर उमंग देम। मतलब ये होता है कि जिस तरह मैंने आपसे कह दिया कि मैंने ना एक फैक्ट्री लगा ली है और मैंने उसमें डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया कि जी एक अली ये काम करेगा, इमरान ये काम करेगा, ताहिर ये काम करेगा, रज़ाक ये काम करेगा। ठीक है ना, ये है डिवीजन ऑफ लेबर कि हर बंदे का काम मैंने अलग अलग कर दिया। लेकिन जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें सारे सेल्स मिलके इकट्ठे रह रहे होते हैं, लेकिन किसी की डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी
lives independently and does not depend on the other for their basic needs, ठीक है। और वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। मैं आपसे कहता हूँ आप पैरागॉन में रह रहे हो, क्या एक कॉलोनी में रह रहे हो, ठीक है, एक सोसाइटी एक कॉलोनी में रह रहे हो, तो क्या आप अपने बेसिक नीड्स के लिए दूसरों पे डिपेंड कर रहे हो? आप अपने घर में रह रहे हो, अपना घर चला रहे हो, दूसरे लोग अपना घर चला रहे हैं, तो ये होती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो मेन एग्जांपल है आपने याद रखनी है यहाँ पे, वोल्वोक्स। वोल्वोक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वोल्वोक्स इज़ अ ग्रीन एल्गा लीव्स इन वाटर के हंड्रेड्स ऑफ वोल्वोक्स मिलके ना एक कॉलोनी बना रहे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वोल्वोक्स इस तरह रह रहे होते हैं। ये देखो, ये हंड्रेड्स ऑफ वोल्वोक्स है ना, ये इस तरह से रह रहे होते हैं और इन्होंने एक कॉलोनी बनाई होती है और ये आपको मोस्टली वो पानी में ही मिलता है, ठीक है। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में आपने किसकी एग्जांपल देनी है? वोल्वोक्स की एग्जांपल देनी है। लास्ट पे हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी कहते हैं एक से ज़्यादा, यानी कि काफ़ी सारे, सेलुलर मतलब सेल्स, ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। बेटा मल्टी सेलुलर का सिंपल सा रूल है कि एटम्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके सेल बनाते हैं। सेल मिलके आपस में क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये सब कुछ मिलता है। आपकी बुक में जो दो एग्जांपल जिन्होंने कोट की हुई हैं वो एक है उसकी, सॉरी, एक फ्रॉग की है और एक मस्टर्ड प्लांट की है, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट कहते हैं सरसों के पौधे को, ठीक है, और फ्रॉग का आपको पता ही है। मस्टर्ड प्लांट का बेसिकली लेने का पर्पज है कि इसका एक साइंटिफिक नेम है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन द ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ मस्टर्ड प्लांट। इसका अगर साइंटिफिक नेम लिखा होगा ब्रासिका कंपेस्टर्स, ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है, ब्रासिका कंपेस्टर्स, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब जो प्लांट होता है ना, उसकी बॉडी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और एक होते हैं नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। वेजिटेटिव का वर्ड वेजिटेबल से निकलता है। वेजिटेटिव पार्ट जिनको आप खाते रहते हो, खा सकते हो। नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स है जिनको आप नहीं खा सकते। सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँगा कि वेजिटेटिव पार्ट्स वो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, ठीक है। और नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स वो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जैसे कि देखो, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है, कि ये वो पार्ट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई हिस्सा नहीं ले रहे होते। इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता, ना रूट्स का, ना स्टेम का, ना ब्रांचेस का, ना ही लीव्स का। लेकिन फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? सबसे मेन जो होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने मेन पॉइंट इसका याद रखना है ब्रासिका कंपेस्टर्स का, कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव और नॉन वेजिटेटिव। वेजिटेटिव पार्ट्स वो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते और नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स वो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिसमें फ्लावर आता है, फ्रूट आता है एंड सीड्स वगैरह आ जाते हैं। बीज होंगे तो आगे नया पौधा बनेगा, और फल होगा तो उसमें से बीज निकलेगा, और फूल होगा तो आगे फल बनेगा ना। तो ये वो पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है फ्रॉग, ठीक है बेटा। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है ना, वो है राना टाइग्रीना, ठीक है। ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। देखो, अब फ्रॉग को अगर आप देखोगे ना, तो फ्रॉग का पहले बॉडी सेल से बनी, सेल्स ने मिलकर फ्रॉग की बॉडी के टिश्यूज़ बनाए, टिश्यूज़ ने मिलकर फ्रॉग की बॉडी के ऑर्गन्स बनाए, फिर ऑर्गन्स ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाए। तो फ्रॉग की बॉडी में आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी मिलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी मिलता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम भी मिलता है। तो पूरे के पूरे आपको सारे के सारे सिस्टम्स मिल रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम्स मिल रहे हैं। तो ये हमेशा किस में होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को क्वेश्चन था बेटा। कोई क्वेश्चन, कोई मसला हो, अहमद, असद, अली, किसी बच्चे को भी, तो बेटा आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।